मैं हिंदी की अध्यापिका साधना मौर्य मैडम आप सबके लिए कक्षा 9वीं हिंदी की कविता निर्माणों के पावन युग में इस कविता के रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। उनका परिचय है 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश। उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण हैं। प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु रचनाएं, अमर बलिदान गद्य रचनाएं हैं उनकी। ये पद्य के संबंधी देखते हैं। रस की अनुभूति कराने वाले, सुंदर अर्थ को प्रकट कराने वाली, लोक उत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने का को विशेषता प्रदान किया है। देख चलते हैं कविता की तरफ। कविता है निर्माणों के पावन युग में। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। हम इसका आशय देखते हैं। कवि कहते हैं कि ये युग निर्माणों का, विकास का युग है, ये पवित्र युग है, पर इस निर्माणों के साथ साथ हम चरित्र का निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माण के सामने हमें चरित्र का निर्माण की बातें भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कवि कहते हैं कि हित साधना की आंधी से हमें संसार की कल्याण की बातों को भूलना नहीं चाहिए। कवि ये भी कहते हैं कि ये सच है, समुद्र अपार है, अथांग है, पर इस तरह संघर्ष का भी अरपार नहीं, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़कर देना भी मंजूर नहीं है। पेचीदा जो समस्या हमारे सामने आ गई है, उसको सुलझाने के लिए हमें नए अनुसंधान का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें चरित्र का निर्माण नहीं भूलना चाहिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता का तार झनकार नहीं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साधेगी यदि नैतिक का आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि लोगों के अच्छे आचरण अपनाने में, विनम्र बनने में आदर्श कहलाते हैं तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी होती है। तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा या उसका जो शिक्षित हुआ है उसका कोई भी काम नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क भी हमें अपने संस्कृति का सम्मान करना नहीं चाहिए। कवि ये भी कहते हैं कि ये युग निर्माणों का है, ये युग पवित्र है, पर निर्माण के साथ साथ हम चरित्र निर्माण की भी जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माण के सामने हमें हमारा चरित्र निर्माण करना या भूल जाना नहीं चाहिए। हर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार की कल्याण की बातें को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं,
आविष्कारों के कृतु में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ की साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि ये कहते हैं कि आविष्कारों के जिन वस्तुओं का हमने निर्माण किया है, यदि वे मनुष्य के काम नहीं है, इससे प्राणियों का कोई भला भी नहीं होता। यह विज्ञान व्यर्थ है, उसे सृजनहीन ही कहा जाता है। कवि कहते हैं भौतिक तड़क फड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हमें जीवन का उत्थान करना ना भूले। कवि ये भी कहते हैं कि युग निर्माणों का विकास हुआ है, ये युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बातें भूलनी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कवि ये भी कहते हैं कि अपने हित साधना की आंधी में हमें संसार का कल्याण की बातें को भूलना नहीं चाहिए। इस प्रकार कवि अटल बिहारी वाजपेयी आज के युग और विज्ञान निर्माणों का पवित्र युग है। इन कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में नए अनुसंधान करने और अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ हमें अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। इस तरह हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता को समझाया है कि जिस प्रकार हम विज्ञान की तरफ बढ़ गए हैं, उसी प्रकार हम विज्ञान में नए अनुसंधान लिए हैं, हमें नई खोज जारी किए हैं, लेकिन मानव ने ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार हम नए खोज करते गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना चरित्र भी निर्माण करना या चरित्र की तरफ हमें ध्यान देना ही जरूरी है। क्योंकि जब चरित्र होता है, उसी तरह हम पूरी तरह मानव जात की या मानव का भला करना चाहते हैं। हमारे अंदर चरित्र न हो, हमें भले ही बहुत ही शिक्षित हो, लेकिन हमारे अंदर चरित्र न हो, उस शिक्षा का कुछ व्यर्थ होता है, कुछ काम नहीं होता। इसी प्रकार कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्माण के पावन युग में इस कविता के जरिए हमें हमारे चरित्र, जिस प्रकार हमें हमारे देश में अनेक प्रकार की खोज की है, उसके बारे में हमें बताया है। इस तरह ये यहाँ कविता ख़त्म होती है। धन्यवाद।